हेलो दोस्तों, क्या हाल है। जो नीट 2027 के लिए जो अभी ये पीक टाइम चल रहा है, अगस्त जुलाई के बाद अगस्त और ये सितंबर। इसमें क्या होता है, बच्चों का बैकलॉग हो जाता है। लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर पेंडिंग पड़ जाते हैं, किसी की डीपीपी नहीं कर पाए, किसी की पीवाईक्यू नहीं कर पाए। तो ऐसे मतलब बच्चा इतने बर्डन में फंस जाता है कि वो ना ये डेली क्लासेस पे फोकस कर पाता है, ना अपना जो बैकलॉग है वही कंप्लीट कर पाता है। तो ये जाते जाते बैकलॉग इतना होता जाता है, आप फिर ये बैकलॉग हुआ, उसके बाद आप इसी टेंशन में रहेंगे। एक आध महीना और निकल गया तो दिसंबर पहुंच गए, नवंबर पहुंच गए, तो आपका बैकलॉग बढ़ता जाएगा। और दिसंबर के बाद जब आप जनवरी में एंटर करते हैं तो आप में बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो बैकलॉग अपना क्लियर करके सिलेक्शन ले सकें। मुझे लगता है कि आप अगर दिसंबर तक अपना बैकलॉग क्लियर करके कोर्स अपना रेगुलर में आ जाए, जैसे क्लास में चल रहा है, तो आप मतलब कि सिलेक्शन के एलिजिबल हो चुके हैं, मतलब उस लाइन में चल रहे हैं। लेकिन आपका अगर जनवरी तक बैकलॉग पहुंचेगा तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो उससे निकल पाएँ। तो इसीलिए मैं आपके लिए सिर्फ एक टेबल लेके आया हूँ। अगर आपने उस टेबल को फॉलो कर लिया तो आप अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। अगर आप पंक्चुअल रहे, आप कंटिन्यूस रहे और आपने कंटिन्यूसली डेली का डेली काम करते रहे, तो आइए आज हम टेबल देखते हैं। तो दोस्तों, ये है आपकी टेबल। इस टेबल के जरिए मैं आपको एक एक डिटेल में एग्जाम्पल के साथ पूरा बताऊंगा कि आप बैकलॉग क्लियर कैसे करें। तो सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं कि हमारे 6 चैप्टर पेंडिंग में हैं। मान लो ये आपके कोई 6 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के पेंडिंग में हैं। आप अगर लेक्चर लेते हो तो आपके लेक्चर के अकॉर्डिंग पेंडिंग हो सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके मतलब ये चैप्टर पेंडिंग में है आपके। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। उससे पहले आपको एक चीज़ हमें दिमाग में ये कंफर्म करनी होगी कि हमारा एक सीमित मतलब कि एक हमें क्या-क्या पढ़ना है, कि हम हमारे पास सोर्सेज़ जो हैं हमारे लिमिटेड तो हैं, कि हम कभी-कभार होता है किसी दूसरे की सुन के कोई किताब के पीछे भाग जाते हैं, कभी किसी के। हमारे पास सबसे पहले एनसीईआरटी जो हमारे लिए बाइबल है, कुरान है, जो कुछ भी है आपके लिए एनसीईआरटी है। उसके बाद नोट्स हैं, रिवीजन है, नोट्स रिवीजन करना, उसके बाद पीवाईक्यू, डीपीपी, ये चीज़ आपके लिए मतलब सिलेक्शन लेने के लिए पर्याप्त हैं। तो आपकी ये चीज़, आपको सोर्स आपके लिमिटेड होने चाहिए। आप क्वेश्चन पेपर की वो कोई भी हो सकती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई बुक हो जाती है। आप कोई भी लिमिटेड सोर्स ले लें जो आपको सिलेक्शन में मदद करे। तो आप ज़्यादा किताबों के पीछे मत भागिए, एक किताब लीजिए, उसे बार बार करिए। अब आते हैं हम अपनी टेबल पर। तो हमें सबसे पहले डेली का डेली करना है। उसके लिए हमें डेली हमें ये सोचना ना पड़े कि आज हमें क्या करना है, क्या करना है। उसके लिए हम पहले ही एक टेबल बना के रख लेंगे पूरे मंथ की। आप दिसंबर तक की बनाना चाहें या पहले एक वीक की बना के देख लो, आपको जैसा अच्छा लगे। मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। सबसे पहले हम बायो की बात करते हैं। बायो में हमें मिनिमम, अगर हम लेक्चर भी कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 घंटे लगते हैं हमें कंप्लीट करने के लिए। और हम अगर 3 घंटे से ज़्यादा भी देते हैं तो हम इतना अच्छा से पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें उतना पढ़ना है जिसमें हम इफेक्टिव स्टडी निकाल सकें इफेक्टिव अप्रोच के साथ। तो हम 3 घंटे से ज़्यादा कोई सब्जेक्ट पढ़ भी नहीं सकते। अगर हम लेक्चर ले रहे हैं तो हम 3 घंटे में 2 घंटे में लगभग लेक्चर हो जाता है, 1 डेढ़ घंटे का, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा कन्फर्म है। उसके बाद हम मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी 3 3 घंटे में काम हो जाएगा हमारा। तो ये टोटल कि हमारे 9 घंटे हो जाते हैं। तो हम डेली 9 घंटे तो मिनिमम हमें पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हमारा बैकलॉग है तब भी, नहीं है तब भी, 9 घंटे तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आता है टेस्ट। हम टेस्ट को तो भूल नहीं सकते, क्योंकि टेस्ट में वही आता है जो हम पढ़ चुके हैं। अगर बैकलॉग है तो शायद ना पढ़ा हो, लेकिन हमें पढ़ा है या ना पढ़ा है, हमें टेस्ट तो देना ही है। उसके लिए हम 1 घंटा उसके टेस्ट रिवीजन के लिए ज़रूर निकालेंगे। जैसे कि एक एक चैप्टर आ रहा है किसी में, तो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए 1 घंटा हमने निकाला है पूरे वीक में। आप 15 दिन में टेस्ट होता है एवरी, तो आपको 1 घंटा तो मिनिमम देना है। तो ऐसे आपके 10 घंटे हो जाते हैं। 10 घंटे के बाद आप बैकलॉग के लिए आप मिनिमम 2 घंटे तो निकालेंगे। आप इससे ज़्यादा निकाल सकते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है, बैकलॉग आपका जल्दी कवर होगा, लेकिन मिनिमम 2 घंटे तो देना पड़ेगा। अब इसमें हम कैसे करते हैं, मान लो आपका ये वीक, मैंने एक वीक लिया है, मान लो 10 अगस्त से 16 अगस्त। अब इस 16 अगस्त तक का मैंने एक वीक का एक प्लान बना के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपका मान लो क्लास में चल रहा है प्लांटी चैप्टर, बायो में, फिजिक्स में ग्रेविटेशन, और क्लास केमिस्ट्री में चल रहा है थर्मोडायनेमिक। तो आपका डेली का डेली ये तो चलेगा ही। इसको डेली का डेली कंप्लीट करते जाना है। आपको संडे को क्लास नहीं होती, टेस्ट वेस्ट होता है, कुछ भी वो देना है आपको, ये करना है। उसके बाद डेली टेस्ट के लिए 1 घंटा निकालना ही निकालना है। उसमें आपको टेस्ट की तैयारी करनी है, जिससे आपको अलग से लोड ये ना हो कि मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है, वो भी आपके साथ के साथ चलती रहेगी। उसके बाद आता है बैकलॉग। जैसे कि आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन, सबसे पहले मैंने एक चैप्टर उठाया, पूरा बैकलॉग कवर नहीं करना। सबसे पहले एक चैप्टर उठाया, उसमें मान लो 8 लेक्चर हैं। 8 लेक्चर को आपको कैसे क्लियर करना है, मान लो इस वीक हमने डेली एक एक लेक्चर कर रहे हैं, उसके एक एक उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ते जा रहे हैं। तो आप 2 ढाई घंटे में ये एक एक लेक्चर रोज निकालोगे तो आपके लगभग 6 लेक्चर एक वीक में निकल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक आए, 2 लेक्चर बचे, तो वो क्लियर कर दिए। उसके बाद जो आता है कि
अगला चैप्टर एनएलएम कर लिया, उसके बाद रेडॉक्स कर लिया। ये आपको भले ही आपको 2 महीने लग जाएँ बैकलॉग क्लियर करने में, 3 महीने लग जाएँ, लेकिन दिसंबर से पहले आपका 100% बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपका अभी बैकलॉग इतना भी नहीं होगा कि आप क्लियर ना कर सकें। जितना आपका बैकलॉग होगा मुझे लगता है कि लास्ट दिसंबर तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपकी टेबल है। इस टेबल को आप अपना चार्ट बना के अपने पूरे महीने की दिसंबर तक की जितना आप बनाना चाहें अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लें। अब आता है मेन चीज़ टेस्ट। जो आपका टेस्ट रिवीजन करते हैं उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, इसमें भी समझा देता हूँ। चलो, जो आप टेस्ट रिवीजन करते हैं उसके लिए आप सारी चीज़ें ना पढ़ें। उसके लिए मान लो नोट्स नोट्स पहले नोट्स सबसे पहले क्लास नोट पढ़ें। उसके बाद पढ़ें एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप जो क्वेश्चन आपको डीपीपी डीपीपी पीवाईक्यू जो आपके गलत गए थे, जो आपने जैसे ही डीपीपी लगा रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन गलत गए तो उन्हें सिर्फ सॉल्व करना है। ये आपको टेस्ट रिवीजन के लिए आपको देखना है। अब ये आपकी टेबल हो गई। इसके अकॉर्डिंग आप अपना अच्छे से बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं अगर आप बैकलॉग क्लियर करना चाहते हैं तो। वरना तो आप देख ही लीजिए, क्योंकि बैकलॉग क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिसंबर के पार पहुँच गए आपके बैकलॉग और फिर भी बैकलॉग है, आप जनवरी में पहुँच गए, तो आप सिलेक्शन तो भूल ही जाइए। इसलिए मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन आपको आईना दिखा रहा हूँ। इसलिए बैकलॉग करने के लिए अगर आपको ये टेबल अच्छी लग रही हो तो आप यूज करें। अगर कोई अच्छा तरीका बताता है उसे यूज करें, लेकिन अपना बैकलॉग क्लियर करें दिसंबर तक। दिसंबर तक आपको बैकलॉग करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आइए लास्ट में थैंक यू के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो और